अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर। लाहौर की सैर की आज 17वीं किस्त है, एपिसोड नंबर 70। तो आज मैं आपको सैर करवाऊंगा दरियाए रावी के दरमियान में वाक़या मुगलिया तामीरात की लाहौर में तमीर करदा सबसे पहली इमारत कामरान मिर्ज़ा की बारह दरी की, और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँगा आज। तो दोस्तों, कामरान की बारह दरी पर आना एक एडवेंचर से कम नहीं है। पहले आप शहर के रशज़दा सड़कों से गुज़रकर रावी के पुल से पहले नीचे की जानब उतरते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आप कश्ती की टिकट लेते हैं और फिर कश्ती पर बैठते हैं और फिर कश्ती रावी के बचे कुचे पानी पर हिचकचोले खाती बल खाती चलती है। यहाँ से रावी का पुल बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, और जहाँ से ट्रैफिक गुज़र रही होती है और फिर आपको नज़र आती है कामरान की बारह दरी। मेरे ख़्याल है कि लाहौरियों के लिए और बाहर से आने वालों के लिए यहाँ बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पिकनिक पॉइंट जो लोगों की नज़र से अभी तक ओझल है। कश्ती से उतरने के बाद तकरीबन 15 से 20 फुट ऊपर चढ़ने के बाद ये कामरान मिर्ज़ा की बारह दरी आती है। तो दोस्तों, शहंशाह बाबर की वफ़ात के बाद इसके बड़े बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। 1540 में ये बारह दरी तामीर की गई, जो लाहौर में तामीर की जाने वाली मुगलिया इमारतों में से पहली इमारत मानी जाती है। मौजूदा वक्त में ये बारह दरी दरियाए रावी में एक जजीरे पर वाक़या है, लेकिन इसकी तामीर के वक्त दरियाए रावी इस बारह दरी से कई सौ मीटर दूर बहा करता था। बहुत बड़े लिखारी ए हमीद अपनी किताब लाहौर की यादें में लिखते हैं कि किला लाहौर की हालत इस ज़माने में कुछ अच्छी नहीं थी। इसीलिए कामरान मिर्ज़ा ने दरिया के पार अपने लिए वसी और अरेज़ बाग के दरमियान आलीशान महल तमीर करवाया, जिसे आज लोग कामरान की बारह दरी के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ा कामरान के बाद जब अकबर आज़म का दौर आया तो अकबर बादशाह ने इस बारह दरी को मैसूर चोंगी यानी कि टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाए रखा, जो ज़मीन से गुज़रने वाले काफ़िले और रावी से गुज़रने वाले बेड़ों से टैक्स वसूल किया करते थे। लेकिन इसके बाद आने वाले कई बादशाहों ने इस मकाम को राहत कदा बनाए रखा। ऐश और इशरत का ये आलीशान महल उस वक़्त आराइश ज़ेबाइश का आला नमूना था, जहाँ कनीज़ें बादशाहों का हर हुक्म बजा लाने के लिए बेकरार रहती थीं। रक़्स और सुरूर की महफ़िलें सजा करती थीं। चश्मे ख्वाजा सरा हसीन और जमील कनीज़ाएँ रक़्स किया करती थीं। हिंदुस्तान के बेहतरीन गवैये सुरों की सरगम गाया करते थे और इनाम में हीरे जवाहरात पाया करते थे। दोस्तों, जहां मैं आपको कामरान की बारह दरी की तारीख बता रहा हूं, वहां मौजूदा हालात ये भी हैं कि इसकी दीवारों के ऊपर आने वालों ने बहुत कुछ लिख रखा है, गंद मचा रखा है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, दिल में हड्डी नहीं होती थी और ये टूटता क्यों है। जवाब देने के लिए फ़ोन नंबर पर रब्ता करें, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कामरान की बारह दरी एक और हवाले से मशहूर है कि शहंशाह जहांगीर, जिसे हम शेख सलीम इन सब नामों से हम सब जानते हैं, इसके बेटे खुसरू के इसके बाप अकबर आज़म के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि जहांगीर को लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कमसन बेटे को मेरा बाप अकबर आज़म तख्त पर बिठा दे। इस तरह से जहांगीर ने अपने बाप अकबर आज़म के ख़िलाफ़ बगावत की थी और इनकी एक जंग भी हुई थी, लेकिन अकबर आज़म ने अपने बेटे जहांगीर को माफ़ कर दिया था। इस तरह जहांगीर के बेटे खुसरू के दरमियान एक बगावत का सिलसिला चला और वो बगावत कुचल दी गई। अकबर आज़म की वारिस फ़ौज और जहांगीर की क़यादत में वो लोग ताकतवर थे। खुसरू के साथ जो आर्मी थी इतने ताकतवर नहीं थे, तो खुसरू को गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाया गया। यहाँ शहंशाह जहांगीर ने अपनी अदालत लगाई इस कामरान की बारह दरी पर, और जो खुसरू के लिए सज़ा तजवीज़ की गई वो ये थी कि खुसरू को अंधा कर दिया जाए। लेकिन
اندھا کرنے سے پہلے خسرو کو یہاں سے گھسیٹ کر، یعنی کامران کی بارہ دری سے گھسیٹ کر لاہور کے شاہی قلعے میں لایا جائے، اور راستے میں اس کے 300 سپاہی جو اس کے ساتھ تھے ان کو ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لٹکایا جائے، اور پھر اس کو قلعہ لاہور لا کر اس کو اندھا کیا جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر ہوا بھی ایسا کہ خسرو کو یہاں سے گھسیٹ کر کامران کی بارہ دری سے لے جایا گیا لاہور کے شاہی قلعے تک، جو یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے، اور راستے میں اس کے ساتھیوں کو پھانسی لگائی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے، اور اس کو قلعہ لاہور میں لا کر اندھا کر دیا گیا، اور خسرو پھر اسی لاہور کے قلعے میں طبی موت مرا تھا۔ لیکن اس موقع پر شہنشاہ جہانگیر نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بادشاہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ اور شہنشاہ جہانگیر نے یہ کتنا سچ کہا تھا۔ تو دوستو، کامران کی بارہ دری میں ایک درخت پیپل کا درخت ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 500 سال پرانا درخت ہے۔ جاہو جلال اور شان و شوکت کے نمائندہ یہ بادشاہ اور ان کے تعمیر کردہ یہ عالی شان محل، نہ تو یہاں بادشاہ موجود ہے حکم دینے کے لیے، اور نہ ہی غلام موجود ہے حکم بجا لانے کے لیے۔ یہ تاریخ کے بہت بڑے لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے۔ ان کی فوجیں جہاں جاتی تھی تہس نہس کر دیتی تھی، لیکن آج ان کے محلوں میں نہ وہ بادشاہ موجود ہے، نہ ہی وہ غلام۔ تو دوستو، یہ تھی لاہور کی سیر کی ایپیسوڈ نمبر 70، جو کہ مغل تعمیرات کی سب سے پہلی تعمیر کردہ عمارت کامران مرزا کی بارہ دری پر بنائی گئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پاک ٹریولر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔